फिल्म की शुरुआत होती है एक दूर दराज आइलैंड से, जहां मौसम विभाग का एक ऑफिसर लापता हो चुका था। अब उसी की जगह लेने के लिए डेविड को वहां भेजा गया था। डेविड को 1 साल तक वहीं रहकर सरकार को मौसम की रिपोर्ट भेजनी थी। शिप का कैप्टन एक्सल बस उसे वहां तक छोड़ने आया था। ये आइलैंड पूरी तरह सुनसान था, चारों तरफ बस सन्नाटा फैला था। थोड़ी दूर जाने पर उन लोगों को एक पुराना घर दिखा, जो कि मौसम विभाग स्टेशन ही था। अंदर का हाल बिगड़ा हुआ था, जैसे कोई जल्दबाजी में वहां से निकला हो। एक्सल को लगा ये जगह सुरक्षित नहीं है, लेकिन डेविड वापस लौटने के मूड में नहीं था। तभी उन्हें पास ही एक लाइट हाउस दिखा। डेविड और एक्सल वहां की ओर निकल पड़े। एक्सल ने बाकी सभी लोगों को राशन और जरूरी सामान बोट से घर तक छोड़ने को कहा और दोनों लाइट हाउस की ओर बढ़ गए, जिसके चारों ओर लकड़ी के नुकीले भाले लगे थे, मानो किसी लड़ाई की तैयारी हो। उन्होंने दरवाजा नॉक किया पर कोई जवाब नहीं मिला। फिर डेविड ने उसे धक्का देकर खोला। अंदर जाने पर उन्हें ग्रूनर नाम का एक रहस्यमयी सा आदमी मिला। उसने खुद को इस जगह का केयरटेकर बताया। एक्सल ने उसे बताया कि डेविड अब से यहाँ तैनात रहेगा और पुराने ऑफिसर के बारे में पूछने लगा। ग्रूनर बोला, वो काफी बीमार था। मैंने उसे आखिरी बार समुद्र की ओर जाते देखा था, तब से उसका कोई अता पता नहीं। एक्सल को उसकी बातों पर कुछ विश्वास नहीं हुआ। उसने डेविड को वापस शहर चलने को कहा, लेकिन डेविड वहीं रुकने पर अड़ा रहा। जाते जाते एक्सल ने उसे अपनी गन सौंप दी ताकि वो सेफ रहे। डेविड वहां अकेला रह गया। उसने स्टेशन जाकर वहां की साफ सफाई की। उसी दौरान उसे पिछले ऑफिसर की एक डायरी मिली। अंदर उसी ऑफिसर की बीवी की तस्वीर थी और कुछ समुद्री क्रीचर्स की अजीबोगरीब ड्राइंग्स भी। डेविड को उस जगह के बारे में पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। अगली सुबह वो मौसम पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए बाहर निकला। तभी उसकी नजर रेत पर सीप और पत्थरों से बने डिजाइन पर पड़ी, लेकिन उसके बारे में ज्यादा ना सोचते हुए वो अपने काम में लग गया। इसी बीच उसने दूर से ग्रूनर को देखा, लेकिन उसके पास कोई और भी था। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वो दूसरा इंसान अचानक गायब हो गया। डेविड को लगा शायद उसे कोई धोखा हुआ है। फिर वो घर लौट आया। उसी रात उसे घर के बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। पहले तो उसे लगा शायद ग्रूनर होगा, लेकिन जैसे ही वो गेट के पास गया, उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। कोई दरवाजा खोलने की कोशिश भी कर रहा था और फिर वो आवाजें और तेज हो गई। डेविड तुरंत बेसमेंट में छिप गया और एक झिरी से बाहर झांकने लगा। तभी कोई घर में घुस गया, वही क्रीचर जिसे वो डायरी में देख चुका था। तभी वो झिरी से डेविड को घूरने लगा। डेविड डर गया और तुरंत चाकू निकालकर उसकी आंख फोड़ दी। क्रीचर चीखता हुआ वहां से भाग गया। सुबह डेविड बेसमेंट से बाहर आया। रेत पर क्रीचर्स के पैरों के निशान थे, जो समंदर की तरफ जा रहे थे। उसने नोटिस किया कि ये क्रीचर सिर्फ रात को बाहर निकलते हैं। डेविड ग्रूनर के पास पहुंचा और चिल्लाकर दरवाजा खोलने को कहा। ग्रूनर ने दरवाजा खोला नहीं, उल्टा उस पर पानी फेंक दिया और बोला, तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। निराश डेविड घर लौट आया और लकड़ियों से हथियार बनाने लगा। उसने घर के चारों तरफ कई गड्ढे खोदे, उनमें जलाने के लिए लकड़ियां, पेट्रोल और किताबें डाली। उसने अपनी बंदूक भी लोड कर ली और रात को उन क्रीचर्स का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वही आवाजें आने लगी। इस बार क्रीचर खिड़की तोड़कर अंदर घुसने लगे। डेविड ने गोलियां चलाई, लेकिन जल्दी ही बंदूक खाली हो गई। फिर उसने उन्हीं गड्ढों में आग लगा दी। आग फैलते ही सब डरकर भाग गए, लेकिन आग की चपेट में पूरा घर भी आ गया। डेविड जैसे तैसे बाहर निकला। इस दौरान उसका हाथ जल गया। वो एक पत्थर के पीछे छिप गया। फिर बारिश शुरू हो गई और डेविड को पूरी रात बाहर ही बितानी पड़ी। सुबह उसने देखा आग ने सब कुछ तबाह कर दिया था। अब वो घर रहने लायक नहीं बचा था। मजबूरी में वो फिर ग्रूनर के पास गया। ग्रूनर समंदर की ओर जा रहा था। डेविड भी उसका पीछा करने लगा। तभी एक क्रीचर ने उस पर हमला कर दिया। डेविड ने उस पर बंदूक तान दी। तभी ग्रूनर आया और डेविड को वार्निंग देकर कहने लगा, उसे छोड़ दो, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फिर उसने बताया ये क्रीचर उसके साथ रहती है। फिर उसने डेविड को लाइट हाउस में अपने साथ रहने की इजाजत दे दी, लेकिन एक शर्त पर कि डेविड उसे बदले में अपना सामान देगा, यानी खाना और शराब वगैरह। डेविड मान गया। फिर दोनों सामान उठाकर लाइट हाउस में आ गए। डेविड पहली बार आराम से सो पाया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो क्रीचर उसका जला हुआ हाथ चाट रही थी। वो घबरा गया, पर तभी नोटिस किया उसका वो जख्म तेजी से भरने लगा। डेविड ने ग्रूनर से पूछा, ये तुम्हारे पास कैसे आए और तुम्हारी हर बात क्यों मानती है? ग्रूनर बोला, एक दिन मैंने इसकी जान बचाई थी, तब से ये यहीं रहती है और कहीं नहीं जाती। पर हकीकत कुछ और थी। ग्रूनर उससे बेहद बुरा बर्ताव करता था और उसका गलत फायदा भी उठाता था। एक बार जब क्रीचर ने उसे काटा तो ग्रूनर ने उसे बेरहमी से पीटा। उसके बाद से वो कभी उसका विरोध नहीं करती थी।
हर रात जो क्रीचर हमला करते थे वो दरअसल अपनी साथी को वापस लेने आते थे, लेकिन ग्रूनर उन्हें हर बार मारकर भगा देता क्योंकि वो उस क्रीचर को आजाद नहीं करना चाहता था। उसी दिन ग्रूनर ने डेविड को लाइटहाउस का ऊपरी हिस्सा दिखाया। डेविड ने पूछा, जब कैप्टन एक्सल आया था तब तुम उसके साथ क्यों नहीं लौटे? ग्रूनर बोला, अब यही मेरी दुनिया है, मैं यहाँ जो चाहूं करता हूँ, बिना रोक टोक। डेविड ने कहा, मैं तो यहाँ नहीं रुक सकता, जैसे ही कोई शिप दिखेगी सिग्नल दे दूंगा। उसी शाम क्रीचर फिर डेविड के पास आए। धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक कनेक्शन बनने लगा, क्योंकि डेविड ग्रूनर जैसा नहीं था। रात में ग्रूनर उसे लाइटहाउस की छत पर ले गया। उसने फ्लेयर गन चलाकर क्रीचर्स को बुलाने का इशारा किया और अपनी क्रीचर से कहा, बाकियों को बुलाओ, थोड़ी ही देर में। समंदर की तरफ से कई क्रीचर्स लाइटहाउस की ओर बढ़ने लगे। उन्हें देखकर डेविड की हालत खराब हो गई। वहीं ग्रूनर ने उन पर गोलियां बरसाई। एक एक करके कई क्रीचर्स गिरने लगे। डेविड ये सब देखकर चुपचाप अंदर चला गया। अगली रात क्रीचर्स फिर लौटे। इस बार भी डेविड ने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। ग्रूनर अकेला लड़ता रहा। वो अगली सुबह डेविड पर खूब नाराज हुआ और उसे गुस्से में बोला, काया इंसान, अगर जिंदा रहना है तो लड़ना सीखो। फिर ग्रूनर ने डेविड को पानी भरने के लिए भेज दिया। जब डेविड लौटा उसने देखा कि ग्रूनर उस क्रीचर के साथ इंटीमेट हो रहा था। कुछ समय बाद जब तीनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे, क्रीचर ने डेविड को प्यार से एक केकड़ा दिया। ग्रूनर को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगा और वो वहां से चला गया। उस रात ग्रूनर ने एक बार फिर क्रीचर्स को उस ओर बुलाया, लेकिन डेविड ने अब भी लड़ने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर ग्रूनर ने उसे बाहर धक्का दे दिया और लाइटहाउस का गेट बंद कर दिया। तो किसी काम का नहीं, उसने कहा। लेकिन अगली सुबह जब गेट खुला, डेविड जिंदा था, खून से लथपथ। उसने अकेले ही सभी क्रीचर्स को मार गिराया था। इसके बाद कई दिनों तक दोनों ने साथ मिलकर उनका सामना किया। फिर एक दिन डेविड ने सवाल किया, वो क्रीचर अपने ही लोगों को मरने यहाँ क्यों बुलाती है? ग्रूनर ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। फिर बोला, उनकी नजरों में हम खतरा हैं, इसलिए वो हमला करते हैं। वक्त बीतता गया। डेविड अब अक्सर उस क्रीचर से और भी जुड़ाव महसूस करने लगा। एक दिन उसने उसे पानी में तैरते हुए देखा। वो पास गया और बस यूं ही जिज्ञासावश उसे छू लिया। वो बेहद ठंडी थी। इसके बाद डेविड ने उसे एक नाम दे दिया, एनारिस। इसका मतलब था जलपरी। ग्रूनर ये सब देख रहा था पर कुछ नहीं बोला। उसी रात चेस के खेल में डेविड जीत गया। ग्रूनर बौखलाया, गन उठाए। डेविड ने समझाया, ये बस एक गेम था, लेकिन तभी गन चल गई। पर गोली डेविड पर नहीं, पीछे से आए एक क्रीचर पर चली थी। दरअसल उस रात पहली बार उन्होंने पहरा नहीं दिया था और क्रीचर्स ने इसका फायदा उठा लिया। इस बार उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी और उन्हें संभालना मुश्किल। ग्रूनर और डेविड भागते हुए वहां कैबिन में घुसे। एक क्रीचर ने अंदर घुसते वक्त ग्रूनर के पैर पर वार कर दिया। दोनों जमीन पर गिरे पड़े थे। उन्हें लगा कि यही उनका अंत है, लेकिन तभी सुबह हो गई। हमेशा की तरह ही क्रीचर्स समंदर की तरफ लौट गए और उनकी जान बाल बाल बच गई। सुबह एनारिस ने ग्रूनर के जख्म को चाटकर ठीक किया। डेविड ने चिंता जताई कि वो और सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि राशन खत्म हो रहा था, गोलियां भी। उस दिन डेविड को रेत पर एक लॉकेट दिखा जो क्रीचर की कब्र पर रखा था। उसी दिन दूर समंदर में एक शिप नजर आई। डेविड दौड़कर फ्लेयर गन लाने गया। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, ग्रूनर ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। डेविड गिर पड़ा, गन भी छूट गई। ये देख एनारिस डेविड को बचाने दौड़ी। उसे आता देख ग्रूनर पीछे हट गया और उसे मारने के लिए बेल्ट निकाली, लेकिन एनारिस वहां से भाग गई। अगले दिन डेविड ने एनारिस को लाइटहाउस से बाहर जाते देख उसका पीछा किया। थोड़ी दूर जाकर उसने एनारिस के जख्म देखे। ग्रूनर ने उसे बहुत मारा था। ये देखकर डेविड को काफी बुरा लगा। उसे बहलाने के लिए डेविड ने उसे एक छोटी सी बोट दिखाई जो उसने खुद बनाई थी, जिसे देखकर एनारिस उसे समंदर किनारे एक पुराने जहाज के मलबे तक ले गई। डेविड खुश हो गया। उसने ये बात जाकर ग्रूनर को बताई। ग्रूनर बोला, मैं उस शिप के बारे में जानता हूँ। वो पुर्तगाली लोगों की थी। सालों पहले एक हादसा हुआ था। वो लोग गैरकानूनी तरीके से डायनामाइट ले जा रहे थे। डेविड ने कहा, अगर हम उस शिप से डायनामाइट ले आए तो एक ही वार में दर्जनों क्रीचर्स को उड़ा सकते हैं, लेकिन ग्रूनर ने इनकार कर दिया। उसी शाम डेविड बोट की मरम्मत कर रहा था, तभी उसे एनारिस के गाने की आवाज सुनाई दी। वो समंदर में तैर रही थी। डेविड उसके पास गया और दोनों साथ तैरने लगे। ग्रूनर दूर से चुपचाप सब देख रहा था। रात को ग्रूनर डेविड के पास आया। उसने कहा, मैंने सोच लिया, हम शिप से डायनामाइट लाएंगे। अगले ही दिन दोनों निकल पड़े।
डेविड ने मेटल का डाइविंग सूट पहना और समंदर में उतर गया। वो नीचे डायनामाइट ढूंढने लगा, जहां गहराई में काफी अंधेरा था। तभी उसके पास एक क्रीचर का बच्चा आया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, बस डेविड को देखा और चला गया। डेविड कुछ पल रुका रहा, फिर डायनामाइट का बॉक्स उठाया और बोट पर लोड किया। थोड़ी देर बाद वो भी किसी तरह बोट पर वापस चढ़ा। लाइट हाउस लौटकर दोनों ने बॉक्स चेक किए। सौभाग्य से एक बॉक्स में सही सलामत सूखे डायनामाइट मिले। दोनों ने मिलकर टावर के चारों ओर डायनामाइट सेट किया। रात हो गई, लेकिन कोई हमला नहीं हुआ। सर्दियां शुरू हो चुकी थीं। आइलैंड पर बर्फ गिर रही थी। कई दिनों तक इंतजार के बाद भी कुछ नहीं हुआ। ग्रूनर अकेला बाहर पहरा देता रहा। ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए डेविड ने उसे अंदर बुला लिया। अंदर आते ही ग्रूनर ने एनारिस को बुरी तरह पीटा। उसे शक था कि एनारिस ने अपने साथियों को रोक दिया है, इसलिए कोई हमला करने नहीं आ रहा। इसके बाद वो ऊपर चला गया। डेविड ने एनारिस को रोते हुए देखा। उसे उसकी हालत पर तरस आया। रात को ग्रूनर एनारिस को पकड़कर टावर की छत पर ले गया और उसे मारने की धमकी देने लगा। उसने लाइटहाउस का गेट खुलवाया ताकि बाकी क्रीचर्स अंदर आ सके। डेविड भी वहीं छिपकर पहरा दे रहा था। एनारिस की चीखें सुनकर दर्जनों क्रीचर्स टावर की ओर बढ़ने लगे। एक क्रीचर ने डेविड पर हमला किया, लेकिन डेविड ने उसे मार गिराया और ऊपर की ओर ब्लास्ट करने दौड़ा, लेकिन डायनामाइट में तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी। डेविड ने कंट्रोल बॉक्स ठीक किया और खुद ब्लास्ट ट्रिगर किया। टावर के नीचे रखा पूरा डायनामाइट एक साथ फट गया। चीखें गूंजने लगी। सारे क्रीचर्स मारे गए। सुबह ग्रूनर एक घायल क्रीचर को जान से मार रहा था। डेविड को उसके गले से वही लॉकेट मिला जो उसने कुछ दिन पहले एक क्रीचर की कब्र पर देखा था। उसी पल डेविड को समझ आ गया कि ये क्रीचर्स दुश्मन नहीं थे, बस इंसानों से अलग थे। उनके पास भी अपना घर, अपनापन और दुख था। रात में जब दोनों पहरे पर थे, दूरी से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, जैसे कहीं मातम मन रहा हो। एनारिस भी उन्हें छोड़कर अपने लोगों के पास वापस जा चुकी थी। अगले दिन डेविड ने पत्थरों का एक सर्कल बनाया और उसमें अपनी बनाई हुई बोट रख दी। उसे उम्मीद थी कि एनारिस इसे देखकर उससे मिलने आएगी। वहीं उसे ग्रूनर और उसकी पत्नी की एक पुरानी तस्वीर मिली, साथ ही कुछ नोट्स भी, जिनसे पता चला कि ग्रूनर कोई केयरटेकर नहीं बल्कि वही पिछला ऑफिसर था जो लापता मान लिया गया था। शाम को डेविड उसी सर्कल पर गया जहां एनारिस अपने साथियों के साथ खड़ी थी। एक क्रीचर का बच्चा आगे आया, जिसने मुस्कुराकर उसकी बनाई हुई बोट उठा ली। उसे यकीन हो गया था ये क्रीचर्स दुश्मन नहीं थे, वो बस अपने अपनों को बचाने आते थे। उसी वक्त ग्रूनर वहां पहुंचा। उसके हाथ में गन थी। वो एनारिस पर चिल्लाने लगा और टावर के अंदर जाने का ऑर्डर दिया, लेकिन एनारिस ने इस बार उसकी कोई बात नहीं मानी। ग्रूनर बौखला गया और सीधा टावर की तरफ भाग गया। उधर डेविड क्रीचर से कह रहा था कि अब कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। तभी अचानक फ्लेयर गन चली और क्रीचर का बच्चा जमीन पर गिर गया। ये ग्रूनर का ही काम था। एनारिस रो पड़ी और चुपचाप वहां से चली गई। डेविड अब और नहीं सह पाया। वो टावर में गया और ग्रूनर पर टूट पड़ा। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। ग्रूनर उसे मारने ही वाला था, तभी डेविड चिल्लाया। उसने याद दिलाया कि वो एक ऑफिसर है, हत्यारा नहीं। ग्रूनर रुक गया। उसने कुल्हाड़ी नीचे फेंक दी। उसे अपने किए पर पछतावा था। फिर वो चुपचाप टावर का गेट खोलकर बाहर गया और क्रीचर्स के बीच बिना विरोध के खड़ा हो गया। क्रीचर्स ने उसे घेर लिया और वहीं मार डाला। 1 साल बीत चुका था। अब एक नई टीम नए ऑफिसर के साथ आई थी। उन्होंने डेविड से पूछा, क्या उसने कभी डेविड नाम के ऑफिसर को देखा है? डेविड ने कहा, वो तो बीमारी से मर गया। आखिरी बार उसे समंदर की ओर जाते हुए देखा था। मैं यहाँ का केयरटेकर हूँ। डेविड ने वही झूठ दोहराया जो कभी ग्रूनर ने सबको बताया था। अब डेविड ने भी उसी जिंदगी को अपना लिया था जिससे ग्रूनर कभी भाग नहीं पाया। शायद अब वो भी लौटना नहीं चाहता था। कहानी के अंत में एनारिस एक बार फिर नजर आती है। वो डेविड के आसपास ही मौजूद थी, चुपचाप लेकिन पूरी तरह आजाद। और इस बार कोई उसे रोकने वाला नहीं था।